हेलो गाइस, आपका वेलकम है मेरे चैनल ओम क्लासेस में। आज के सेशन में अपन लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल कवर करेंगे। चैप्टर 2 क्लास 9 का पॉलिनॉमियल है, तो ये बहुत हार्ड काफ़ी बच्चों को लगता है, बट मैं आपको कहूँ कि बहुत सिंपल चैप्टर है एंड बहुत इजी है। एंड अपन लोग इसे इतने सिंपली पढ़ेंगे कि आपको ये चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। तो इसी वीडियो में अपन लोग वो सारी चीज़ें करेंगे, अपन इस चैप्टर को कैसे टिप्स पे करेंगे। तो उन्होंने चैप्टर में अपने पास कुछ आज मैं इसका इंट्रो एंड कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल, मैं फ्लो में नहीं, मैं जो चीज़ मैं समझाऊंगा उसी के रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स को लेकर चलूँगा। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो मैं पहले आपको बता दूँ। पॉलिनॉमियल जो होता है का वो किस यूनिट का पार्ट होता है का अलजेब्रा। जैसे अपन ने क्लास 6-7 में अपन ने कुछ एक्सप्रेशन पढ़े नहीं थे, 2x + 3 = 0, और अपन को इसमें से x की अगर वैल्यू निकालनी होती थी तो अपन क्या करते थे, तो 2x = -3 एंड x = -3/2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। बट अब इस क्लास में और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमें पढ़ना है पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल एनसीईआरटी में तो इतना कुछ मैं बताऊं कि शुरू में तो नहीं, बट एनसीईआरटी के एंड में जो समरी होती है उसके हिसाब से मैं पॉलिनॉमियल ऐसे मान सकता हूँ कि an x⁴n प्लस में an x⁴n-1, फिर ऐसे ऐसे प्लस में जाते जाते a⁴1x प्लस में a0, और इसे कुछ ऐसे px करके दे दिया गया। तो आई नो कि ये नहीं समझ आया होगा एंड इसे समझना इतना आसान भी नहीं है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि एन एक्स कुछ भी नहीं, सिंपली मैं आपको बताऊं पॉलिनॉमियल जो होते हैं वो होते हैं अपने पास दो बेसिस में, मैं उन्हें क्लासीफाई कर देता हूँ। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और एक दूसरा क्लासिफिकेशन मैं ऐसे करता हूँ ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। तो मैं टर्म और डिग्री के उसमें पॉलिनॉमियल को बांट दिया हूँ। अब डिग्री के हिसाब से मतलब कि ये जो an ये हैगा, मैं इसको बहुत अभी ढंग से समझाने वाला हूँ, तो आप बस सुनते जाइए कि क्या चीज़ें आपको ये अच्छे से आ जाएगी एंड इसे लर्न करने की कोई नीड ही नहीं है। अब डिग्री क्या होती है, जैसे अब ये है 2x + 3 = 0, इसमें x के ऊपर कोई पावर है? ऐसे तो कोई पावर नहीं है, बट x के ऊपर 1 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता है उधर अपन 1 मान लेते हैं। तो डिग्री ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 1 ऐसे तो हो सकती हैगी ना, है ना, ऐसे तो डिग्री हो सकती हैगी ना। तो अपन के पास डिग्री के बेसिस में भी 3 टाइप के पॉलिनॉमियल हैं। पहला हैगा लीनियर, फिर दूसरा हैगा क्वाड्रेटिक, समझते जाइए, फिर तीसरा हैगा क्यूबिक एंड थर्ड अपने पास हैगा क्यूबिक। अब लीनियर का मतलब जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री हाईएस्ट 1 है, और क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्यूबिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। बेसिकली 9th-10th में अपन ऐसे 1, 2 और 3 में ही पढ़ेंगे, बट अपन लोगों को क्या आएगा कि कुछ पॉलिनॉमियल ऐसे भी हो सकते हैं ना कि जिसकी डिग्री क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 से भी ज़्यादा हो, जिसकी डिग्री हो 4, 5, 6, 7, उन्हें अपन लोग कुछ भी नहीं, उन्हें अपन लोग केवल पॉलिनॉमियल कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होता है का, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल कैसे अपन ने बांटे हैं, अभी इन सबको आपको समझाऊंगा। मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल अच्छे से समझते हैं, मुझे पता है कैसे समझाना है एंड आप फ्लो के साथ।
तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी से ही कुछ 3 पॉलिनोमियल ले लिए हैंगे। तो देखो ये पहला हैगा x+1, ये क्या हैगा, ये हैगा एक लीनियर पॉलिनोमियल और इसमें क्या आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, तो ये एक बाइनोमियल भी है, 2 टर्म्स भी, और एक लीनियर पॉलिनोमियल भी हैगा। ठीक है, अब मैं दूसरे उस पर आता हूँ, qx x²-x। तो ये क्या हैगा, ये हैगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री हैगी 2। इधर r9-1, इसमें क्या आएगी, इसमें ये तो बाइनोमियल है पर इसकी डिग्री 3 से भी ज़्यादा है, तो मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आपको डिग्री मतलब कि जो पॉलिनोमियल में फर्स्ट लेटर होता है इस एक्सप्रेशन में, उसमें क्या पावर है वो डिग्री है। जैसे इसकी डिग्री 9 है, तो अब अपन डिग्री और पॉलिनोमियल पे समझ चुके हैं। अब मैं एक बारी वापस से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताता हूँ। मोनोमियल जिसके अंदर क्या होता है, केवल एक टर्म होता है जैसे कि x। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं जैसे कि x² + x। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं, x³ + 3x² + 2x। तो ये हो गया एक ट्राइनोमियल। तो इनके अंदर यहाँ पे डिग्री पे बांटा गया, जो पावर है यहाँ पे मैंने टर्म्स पे बांटा है, तो आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर जो 1 हमें दिया हुआ है। जो ये एग्जाम्पल है इसको मैं अब आपको बताने लग जाता हूँ, समझाता हूँ। इसको तो बस आपको समझना है, लिखने की कोई ऐसी नीड नहीं है। अपन को इसमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। तो देखो फर्स्ट आएगा x⁵ - x⁴ + 3। तो इधर पहला क्या आएगा, सबसे बड़ी पावर आएगी 5, तो अपन के इसकी डिग्री क्या होगी 5। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 - y² - y³ + 2y⁴। तो यहाँ पे y की सबसे बड़ी पावर आएगी 8, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो गई 8। सिंपली आप मान लो डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये 2 है तो इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, और ये केवल 1 टर्म हैगा, तो इसकी पावर 0 ही हैगी, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं पॉलिनोमियल, है ना। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब ये जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, ये अब इस पर मैं थोड़ा वर्क करके बता दूँ कि an x⁴n an-1 xn-1, ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं ना, वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। x की पावर, अगर अच्छे से आपने पॉलिनोमियल लिखा है तो उसकी पावर हमेशा डिक्रीज़ होगी, उसकी पावर इंक्रीज़ कभी भी नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये है इधर x की क्यूब है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो पावर कम हो रही है। तो n मान लो मैंने कोई x⁴n मैंने 5 लिया, तो n-1 4, फिर करके 1, फिर 0। तो ये अब आपको ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का, ये अब आपको आ गया होगा। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 2.1 पे आ चुका हूँ। इसको अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो देखो 4x² + 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इधर x की पावर 2 थी, फिर 1 हो गई, सिंपल ये पॉलिनोमियल है। y की पावर 2, y² + √2, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल। 3√t + t√2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये बिल्कुल भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इधर t √t 3 का कोफिशिएंट है, इधर ये √2 का कोफिशिएंट है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना, तो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या फोर्थ वाला एक पॉलिनोमियल हैगा, y + 2/y? अभी आपका जवाब होगा ना, बट एकदम से ऐसे अपन जज नहीं कर सकते, इसको आप थोड़ा सॉल्व करो। एलसीएम तो y है, तो ये हो जाएगा y² + 2/y = कुछ भी नहीं तो 0। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल है 2y² + 2
इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? जी बिल्कुल, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब नेक्स्ट, क्या x की पावर 10 y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉलिनॉमियल हैगा और 3 वेरिएबल में आएगा। तीनों वेरिएबलों में पावर कुछ भी हो चलेगा। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है। इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1, इधर एक्स का कोफिशिएंट होगा π/2, इधर होगा √2। जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होगा। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। डिग्री सिंपली मैं आपको बता दूँ, इसकी डिग्री हैगी 3, इसकी डिग्री हैगी 1, इसकी हैगी 0, इसकी हैगी 2। अब कुछ पॉलिनॉमियल्स लिखे हैं, उनको लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में करना है। तो जैसे फर्स्ट की पावर हैगी 2, तो मैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहता हूँ, इसे क्यूबिक, क्योंकि इसमें पावर एक्स की 3 है। ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। एंड ये 1 + x, ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो इसी के साथ अपनी जो 2.1 है वो होती है ख़त्म। मैंने एग्जाम्पल 1 भी मैंने आपको समझा दिया। आई नो कि मैंने ये लिख के नहीं समझाया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें ये MCQ की एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल, वहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा एंड वो मैं अब आपको कराने वाला हूँ। वो ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। खैर ये बस समझाने का था, इसके लिए आप ये फ्लो चार्ट को ही अच्छे से पढ़ लो, आपको ये समझ आ जाएगा।